एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आदत थी कि कभी कभी वे ऐसे अजीबो गरीब सवाल पूछते जिनका जवाब देना दरबारियों के लिए नामुमकिन हो जाता। उस दिन उन्होंने अचानक पूछा, अकबर, दरबारियों, मुझे बताओ, इस दुनिया में कितने तारे हैं? जो सही जवाब देगा उसे मैं सोने से तौल दूंगा। सवाल सुनकर सारा दरबार चुप हो गया। कोई ज्योतिषी गिनती लगाने लगा, कोई गणना करने लगा, लेकिन सही उत्तर किसी के पास नहीं था। आखिरकार सबकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, इसका जवाब तो बहुत आसान है। अकबर हैरान होकर, क्या सचमुच? तो फिर बताओ, कितने तारे हैं? बीरबल, जहां अपना, जितने घास के तिनके आपके महल के बगीचे में हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर भी चौंक गए और बोले, अकबर, लेकिन बीरबल, इसे साबित कैसे करोगे? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, अगर किसी को शक है तो बगीचे का हर तिनका गिन लीजिए और आसमान से मिलाइए। अगर फर्क निकले तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अकबर जोर से हंस पड़े। दरबार गूंज उठा बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफों से। तारों और घास के तिनकों वाले जवाब से अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठ गया। वे सोचने लगे, बीरबल तो बहुत चतुर है, लेकिन क्या वह हर असंभव सवाल का जवाब दे सकता है? अगले ही दिन जब दरबार सजा, अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, कल तुमने गजब का उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे और भी कठिन सवाल पूछूंगा। बताओ, इस दुनिया में कितने बाल इंसानों के सिर पर हैं? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह सवाल तो और भी मुश्किल था। ज्योतिषी, हकीम, गणितज्ञ सब चुप हो गए, लेकिन बीरबल अपनी शांत मुस्कान के साथ खड़े हुए और बोले, बीरबल, जहां पनाह, इसका जवाब भी बहुत आसान है। अकबर हैरान होकर, अरे, तो बताओ कितने बाल हैं? बीरबल, जहां पनाह, जितने दाढ़ी के बाल आपके चेहरे पर हैं, ठीक उतने ही हर सिर पर बाल होते हैं। सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर तुरंत बोले, अकबर, लेकिन बीरबल, यह तो सच नहीं है। हर इंसान के सिर पर अलग अलग बाल होते हैं। बीरबल झुककर मुस्कुराए, जहां पनाह, जब आपने तारों की गिनती का सवाल पूछा था तो मैंने घास के तिनकों से उत्तर दिया। अब अगर आपको शक है तो आप दरबारियों के सिर के हर हर बाल गिनवा लीजिए। मैं तैयार हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, अकबर, बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुम्हारे सामने हर सवाल आसान हो जाता है। बीरबल की हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में एक और शंका उठी। वे सोचने लगे, बाल और तारों का जवाब तो ठीक है, पर अगर मैं ऐसा सवाल करूं जिसका कोई स्थानिक उत्तर ही ना हो, तो क्या बीरबल जवाब दे पाएगा? दरबार सजा और अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अकबर, बीरबल, अब बताओ, इस दुनिया का केंद्र कहां है? अगर सचमुच तुम सबसे बुद्धिमान हो तो इसका उत्तर अवश्य दो। दरबारियों ने यह प्रश्न सुना और सब सन्नाटे में डूब गए। कोई भी यह नहीं बता पा रहा था। आखिरकार सबकी नजर फिर बीरबल पर गई। बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े, जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी और बोले, बीरबल, जहां पनाह, यह रहा इस दुनिया का केंद्र। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अकबर, लेकिन बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही दुनिया का केंद्र है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर किसी को शक है तो कहिए कि वह नाप जोख कर ले आए। अगर यह केंद्र नहीं है तो दुनिया का असली केंद्र खोज कर दिखाए। इतना सुनते ही सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, अकबर, वाह बीरबल, तुम्हारा उत्तर सचमुच चमत्कारी है। तुम हर बार असंभव को संभव बना देते हो। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा, अब तक बीरबल हर सवाल का मजेदार जवाब दे चुका है। क्यों ना इस बार ऐसा सवाल करूं जिसका कोई निश्चित माप ना हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए दरबारियों से पूछा, अकबर, दरबारियों, बताओ, इस दुनिया में सबसे भारी चीज कौन सी है? सोना, चांदी, हीरे या लोहा? जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। ज्योतिषी बोला, सोना सबसे भारी है। एक दरबारी बोला, नहीं, हीरा भारी है, क्योंकि वह सबसे मूल्यवान है। दूसरा बोला, जहां अपना,
लोहा सबसे भारी है क्योंकि उससे दुनिया की बड़ी चीजें बनती हैं। सभी अलग अलग उत्तर देने लगे। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? आखिर सबसे भारी क्या है? बीरबल फोल्डेड हैंड्स कर बोले, बीरबल, जहां पनाह, इस दुनिया की सबसे भारी चीज है अर्न, कर्ज। क्योंकि सोना, चांदी, हीरा, लोहा सब कोई उठा सकता है, लेकिन आरण का बोझ कोई भी आसानी से नहीं उठा सकता। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ क्षण बाद गगनभेदी तालियों की गूंज हुई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अकबर, बीरबल, तुमने आज न केवल सवाल का उत्तर दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी बता दिया। एक दिन सुबह सुबह अकबर बादशाह महल के बाग में टहल रहे थे। आकाश में बादल थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक अकबर के मन में ख्याल आया, दुनिया में बहुत कुछ तेज है, हवा, घोड़ा, तीर, तलवार, लेकिन इनमें से सबसे तेज असली चीज कौन सी है? उन्हें लगा कि यह सवाल अगर दरबार में रखा जाए तो मजा आएगा। दोपहर को जब दरबार सजा, अकबर ने दरबारियों से कहा, अकबर, दरबारियों, आज मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? अगर सही जवाब दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा। एक दरबारी बोला, जहां अपना घोड़ा सबसे तेज है। दूसरा बोला, नहीं, तीर सबसे तेज है, क्योंकि निकलते ही लक्ष्य भेद देता है। तीसरा बोला, जहां अपना हवा सबसे तेज है, पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। अकबर, तो बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बताओ, सबसे तेज क्या है? बीरबल फोल्डेड हैंड्स कर आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, जहां पनाह, सबसे तेज है मन, विचार। क्योंकि घोड़ा, तीर या हवा को दूरी तय करने में समय लगता है, पर मन तो एक पल में ही धरती से आकाश और आकाश से ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। कोई चीज मन से तेज नहीं हो सकती। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, अकबर, वाह बीरबल, आज तुमने सचमुच मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारा उत्तर केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। एक शाम अकबर महल की बालकनी से सूर्यास्त देख रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था। अकबर के मन में गहरी सोच उठी, जीवन हर दिन नया होता है, लेकिन आखिर इसका सबसे बड़ा सच क्या है? क्या बीरबल इसका उत्तर दे पाएगा? अगले दिन दरबार सजा और अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अकबर, दरबारियों, आज मैं तुम सबसे कठिन सवाल पूछता हूं। बताओ, इस जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? सवाल सुनकर दरबारी हैरान हो गए। किसी ने कहा, जहां अपना धन सबसे बड़ा सच है। दूसरे ने कहा, नहीं, सत्ता सबसे बड़ा सच है। तीसरा बोला, जहां अपना प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अकबर, तो बीरबल, तुम बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल आगे बढ़े, हाथ जोड़े और गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, जहां अपना जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। क्योंकि धन, सत्ता, प्रेम, शोहरत सब बदलते रहते हैं, लेकिन मृत्यु अटल है, निश्चित है, और हर जीव को स्वीकार करनी ही पड़ती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल के शब्दों की गहराई में खो गया। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अकबर, बीरबल, आज तुम्हारे उत्तर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच मृत्यु ही सबसे बड़ा सच है, और इसी के कारण जीवन का हर पल अनमोल है। मुगल बादशाह अकबर अपने महल के भव्य दरबार में बैठे थे। उनका मन हमेशा नई चुनौती और परीक्षण की ओर झुकाव रखता था। अकबर चाहते थे कि उनके दरबार में हर व्यक्ति न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि हर परिस्थिति में हाजिर जवाब भी। इसी दिन उनका मन कुछ अजीब सवाल पूछने का हुआ। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं तुमसे ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब देना नामुमकिन होगा। जो सही उत्तर देगा उसे मैं सोने से तौल दूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि अकबर अब कौन सा सवाल करेंगे। कुछ ही समय बाद अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ, इस दुनिया में कितने तारे हैं? पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई ज्योतिषी गिनती लगाने लगा, कोई गणना करने लगा, लेकिन किसी के पास सही उत्तर नहीं था। तब सभी की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर बहुत आसान है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो बताओ,
कितने तारे हैं? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, जितने घास के तिनके आपके महल के बगीचे में हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर खुद भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई कमाल है। हर सवाल का हल तुम्हारे पास है। अगले दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल का असली परीक्षण अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने दरबार में कहा, बीरबल, कल तुमने तारों की गिनती से सबको चौंका दिया। अब मैं तुमसे एक और कठिन सवाल पूछता हूं। इस दुनिया में कितने बाल इंसानों के सिर पर हैं? सवाल सुनकर सब दरबारी चुप हो गए। कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर भी बहुत आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, कितने बाल हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जितने बाल आपकी दाढ़ी में हैं, उतने ही हर सिर पर हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर कहा, वाह बीरबल, सचमुच तुम्हारी हाजिर जवाबी बेमिसाल है। अकबर अब और बड़े प्रश्न की ओर बढ़े। उन्होंने पूछा, बीरबल, इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनकर दरबार के सभी लोग सन्न रह गए। बीरबल ने जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर कहा, जहांपनाह, यही इस दुनिया का केंद्र है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर कोई इसमें शक करे तो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जो देखना चाहे वह नाप कर देख सकता है, पर सच यही है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने फिर पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? कुछ दरबारी सोने, चांदी, हीरे या लोहे की बात करने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे भारी चीज है कर्ज, क्योंकि सोना चांदी कोई उठा सकता है, पर कर्ज का बोझ कोई नहीं उठा सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, तुमने हर उत्तर में जीवन की सीख भी दे दी। अकबर ने पूछा, सबसे तेज क्या है, हवा, तीर, घोड़ा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे तेज है मन, जो पलक झपकते ही ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। पूरा दरबार चुप और दंग रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? कई दरबारी प्रेम, धन और सत्ता का उत्तर देने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, क्योंकि बाकी सब बदलता है, पर मृत्यु अटल है। इसी कारण हर पल अनमोल है। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारे उत्तर में गहरा अर्थ है। तुम हर बार असंभव को संभव बना देते हो। बीरबल की बुद्धिमानी केवल सवालों का जवाब नहीं देती थी, हर उत्तर में जीवन की सीख छिपी हुई थी। असंभव सवाल का हल चतुराई और हाजिर जवाबी में होता है। सोच और दृष्टिकोण कठिनाई को आसान बना सकते हैं। सबसे बड़ा बोझ वस्तु में नहीं, जिम्मेदारी और आड़ में होता है। असली गति विचार और मन की होती है। जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है, जो हर पल को अनमोल बनाता है। अकबर ने बार बार महसूस किया कि बीरबल केवल दरबार का मंत्री नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा मित्र और मार्गदर्शक भी है। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमानी ने न केवल दरबारियों को हैरान किया, बल्कि हर किसी को जीवन के मूल्य और ज्ञान से परिचित कराया।